बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इंजेक्टर क्लीनर से रिलेटेड एक टूल शेयर करूंगा। इस टूल का जो मॉडल नंबर है वो C100 इंजेक्टर क्लीनर के नाम से टूल आता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस टूल का कंप्लीट रिव्यू शेयर करूंगा और प्रैक्टिकली इस टूल को गाड़ी के ऊपर लगा कर दिखाऊँगा और आपको उस गाड़ी का रिज़ल्ट भी दिखाएंगे कि कैसे वो गाड़ी पहले उसकी इंजन की इंजेक्टर्स की हालत थी और उसके सफाई इसकी क्लीनिंग के बाद क्या उसकी कंडीशन है। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने मुझे भेजी है। मदीना में भाई होते हैं वसीम अशफाक टेक्निकल वर्ल्ड नाम से इनका चैनल है यूट्यूब, उन्होंने ये वीडियो मुझे बनाकर भेजी है। पर्सनली मैं खुद इस टूल को यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जब से इस टूल के ऊपर थोड़ी रिसर्च की है उनकी वीडियो भेजने के बाद, तो मुझे इस टूल की जो दो ज़बरदस्त बातें लगी हैं। नंबर वन, एक तो प्राइस में बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, जो कि मैं वीडियो के एंड पर लास्ट पे आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप इसको ख़रीद सकते हैं, कहाँ से आपको मिलेगा और कितने में मिलेगा, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाद। सेकंड, इस टूल को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए हमें इंजेक्टर्स को इंजन के साथ से उतारने नहीं पड़ते, यानी कि कॉमन रेल को खोलकर इंजेक्टर निकाल कर उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये उधर ही लगे होते हैं, बस हमें सिंपल पेट्रोल वाला जो पाइप है उसे डिसकनेक्ट करके इसी इंजेक्टर क्लीनर को साथ कनेक्ट करके इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी एक और बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर आपको ज़रूरी कोई स्पेशल लिक्विड की ज़रूरत नहीं है। वो लिक्विड कौन सा इसके अंदर इस्तेमाल होता है वो मैं आपको भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर आप कौन सा लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं इंजेक्टर क्लीनर के लिक्विड के अलावा, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। क्योंकि इन भाई ने जो वीडियो भेजी है वो तो ये तो सऊदी अरब में है, वहाँ पे जो क्लीनर मिल रहे हैं वो हो सकता है पाकिस्तान में या फिर पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्रीज़ में वो क्लीनर अवेलेबल नहीं है। तो मैं ऐसा आपको क्लीनर बताऊँगा जो हर जगह अवेलेबल भी है और उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है। तो वीडियो शुरू करती हैं, वीडियो को कंप्लीट देखें, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है और इस टूल की जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। C100 फ्यूल इंजेक्टर डिवाइस, ये डिवाइस का इंटरफेस है कुछ। ये सारी इसकी फ़िटिंग वगैरह हैं हर किस्म की गाड़ी के लिए। ये इसकी मेन डिवाइस है, ये उसका जो थ्रॉटल बॉडी है उसको साफ़ करने के लिए लगाई जाती है मेन डिवाइस। ये इसका प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कितना प्रेशर आपको देना है। ये वाल है बंद करने के लिए, खोलने के लिए। ये इस तरीके की डिवाइस है कुछ। ये इसका प्रेशर रिलीज़ करने के लिए है, ये देखें, इससे आप प्रेशर रिलीज़ कर सकते हैं। इसको खोलने के बाद इसमें आप स्प्रे एसिड को या जो भी हो कार्बोरेटर स्प्रे हो और पेट्रोल मिक्स करके इसको आप यहाँ से यूँ बंद कर दें। इसको आप यूँ बंद कर दें, ये मेन डिवाइस है। और इसको आप ऊपर टांग दें बोनट के साथ। ये इसकी केबल है, पाइप है जिससे आप हर किस्म की डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। ये कनेक्टर जो पड़े हुए हैं इसके, तो इनको आप कनेक्ट कर सकते हो। हर गाड़ी का इसके साथ कनेक्टर है। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हवा का पाइप लगेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ है फ्यूल इंजेक्टर के लिए, क्योंकि इससे आप अपनी गाड़ी के जो इंडक्टर है बिना खोले आप इनको साफ़ कर सकते हो। गाड़ी में वहीं पे लगे हुए साफ़ कर सकते हो, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई चीज़ खोलनी नहीं पड़ेगी, उसके बाद इजी कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे खोलने से ये भी होता है कभी कुछ चीज़ें टूट जाते हैं, जो ग्रिप वगैरह होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मसला आ जाता है। तो ये इसके सारे कनेक्ट की डिवाइस है, किसी भी गाड़ी के आप किसी भी जगह पे कनेक्टर लगा सकते हैं। मेन डिवाइस यही है। इसी में आप पेट्रोल डालो, पेट्रोल डालने के बाद थोड़ी सी इसमें जो स्प्रे है स्प्रे डालो, ठीक है। इसको ये कंप्लीट हवा रिलीज़ करने के लिए ये प्रेशर है, जितना प्रेशर दो ये इसमें, यानी कि जो सेट वगैरह फिटिंग वगैरह है, ग्रिप वगैरह सब इसके साथ हैं। तो यही है, ये मेन डिवाइस है। बाकी आपको दूसरी वीडियो में इसका भाई दिखा देंगे। तो ये जो चीज़ है मेन है। प्राइस वगैरह भी आपको भाई बता देंगे इसी वीडियो के लास्ट में, या आप इनसे SMS करके पता कर सकते हैं। ये पूरा बैग है अटूल C100। ये देखें जी, गाड़ी हाइलॉक्स 2013 मॉडल। इसमें मसला है जी, गाड़ी 60-70 से ऊपर जाती है तो गाड़ी मिसिंग करती है। ये जी इसका मीटर है हवा के लिए, ये हमने मीटर लगाया हुआ है। ये हवा है, इसमें हवा कनेक्ट की है, जिसका ये टेम्परेचर इसके ऊपर आपको बता रहा है, ठीक है। लाइट की वजह से ये
ये देखें अभी चलो बिना लाइट के, ये इसका टेम्परेचर बता रहा है। ये इसकी बोतल है, इसमें डाला हुआ है स्प्रे और पेट्रोल। इस ढक्कन को खोल के आप इसमें स्प्रे और वो डाल सकते हैं इस ढक्कन को। तो ये इसका कुछ इस तरीके सेटअप है, क्योंकि मैं अकेला आदमी इस पे भी। यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर करता चलूँ, जो जिसमें दो बातें हैं। नंबर 1 पे इसकी जो एयर वाली लाइन आप राइट साइड पे देख रहे हैं, इस एयर को आपको जनरेट करने के लिए आपके पास एक एयर सिलेंडर मौजूद हो, जो कि आमतौर पर वर्कशॉप के अंदर मौजूद होता है। अगर आपके पास वो मौजूद नहीं है तो फिर ये टूल आपके किसी काम का नहीं है। सेकंड, इसके ऊपर जो आप गेज देख रहे हैं, उस गेज के अंदर आपने जो प्रेशर मेंटेन करना है वो 55 से 60 PSI, इससे ऊपर आपने नहीं जाना। क्योंकि जब आप ये टूल लगाएंगे तो जो कॉमन रेल से वापसी वाली लाइन है, जो पेट्रोल की जैसी लाइन टैंकी के अंदर वापसी वाली जाती है, वो बंद होगी। क्योंकि जब फ्यूल पंप अगर 70 से 80 PSI भी दे रहा है तो उसकी वापसी वाली लाइन खुली होती है और वो उसका फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर उसका जो प्रेशर है वो रेगुलेट कर रहा होता है। लेकिन अगर आप इस टूल के ज़रिए ज़्यादा प्रेशर देंगे, ज़्यादा PSI रखेंगे तो इंजेक्टर के ऊपर लोड पड़ेगा और वो ख़राब होने का भी इसमें मसला आ सकता है। तो लिहाजा आपको एक तो इसके साथ एयर सिलेंडर की ज़रूरत है और दूसरे आपने इसके जो PSI हो 55 से 60 PSI रखने हैं, ताकि प्रेशर से इसके अंदर से लिक्विड गुजरे इंजेक्टर से और उसकी सफाई हो सके। और 50 लीटर का तकरीबन जो एयर सिलेंडर आता है वो पाकिस्तान में 17 से 20 हज़ार रुपये का ऑटोमेटिक जो एयर सिलेंडर है वो तकरीबन होता है, एक अंदाजे के मुताबिक। वीडियो बना सकता हूँ या काम कर सकता हूँ। ये पाइपलाइन है, ये इसकी जो है ये देखें, ये इसके अंदर जाती है। ये कनेक्टर लगाया हुआ है, ये कनेक्टर लगाया हुआ है यहाँ पे। फ्यूल वाली पाइप निकाल दी है और फ्यूल पंप भी बंद कर दिया हमने। ये इसकी आउटसाइड है, आउटसाइड पे हमने इसकी बंद कर दी है। ये देखिए कनेक्टर इसके सभी आते हैं, वो आपको फिर उसमें बॉक्स में मैंने दिखाए हैं। तो ये इस तरीके अभी आपको दिखाएं कि ये इस तरीके से मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। ये देखें, ये मैं इसको बंद करूँगा तो गाड़ी की आवाज़ अभी देखें मिसिंग होगी, क्योंकि इसका पेट्रोल इसी में से जा रहा है। ये देखें, जितनी देर उसमें थोड़ा सा है वो ख़त्म होगा तो गाड़ी मिसिंग करना शुरू हो जाएगी। अभी देखें, ये देखें जी, एकदम से नहीं हुआ क्योंकि उसमें थोड़ा सा हवा का प्रेशर और वो बचा हुआ है, फ्यूल उसमें है, जिसकी वजह से वो मिक्सिंग। ये देखें गाड़ी अभी ये देखें बंद होने वाली है। ये देखें अभी इंजन वाइब्रेट कर रहा है। ये देखें, मैंने इसको खोलना है, ये देखें इसको भी खोला है तो ये अभी हो गया है। इसको 10-15 मिनट के लिए, यानी कि जितने आप इसमें जितना लिक्विड और वो डालेंगे तो उतनी देर इसको स्टार्ट रखना है और इसमें से 100% इसका रिज़ल्ट क्लियर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई डाउट वगैरह नहीं है। अभी मैं काफ़ी गाड़ियाँ कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसका मसला सही आता है। तो ये वीडियो है, ये वसीम अशफाक साहब ने मुझे भेजी है और इनके चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके चैनल को ज़रूर विज़िट करें। तो अब जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आप इसके अंदर कौन सा क्लीनर इस्तेमाल कर सकते हैं इंजेक्टर क्लीनर के अलावा, तो आप इसके अंदर कार्बोरेटर क्लीनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आप कार्बोरेटर क्लीनर जो एक होता है ड्राई वाला जो बहुत जल्दी उड़ जाता है, ठीक है, और एक होता है जो ऑयली वाला, ठीक है। आपने ऑयली वाला इस्तेमाल करना है ताकि जब आप इस बोतल के अंदर डाल रहे हो इंजेक्टर क्लीनर की तो वो ज़ाया ना हो। अब जो कार्बोरेटर क्लीनर पाकिस्तान के अंदर जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसकी प्राइस तकरीबन 250 रुपये के करीब है और इसकी के अंदर तकरीबन 450 ml यानी कि आधा लीटर से थोड़ा सा कम इसके अंदर इंजेक्टर क्लीनर होता है। और ये इसके अंदर इसके बराबर आपने पेट्रोल डाल के, इसकी जो बोतल है उसके अंदर आपने डाल के इसको इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो लिक्विड मोली का जो मिल रहा है इंजेक्टर क्लीनर, जो स्पेशल इंजेक्टर क्लीनर है, वो 750 से 900 के दरमियान इसकी प्राइस है और इसके अंदर 300 ml लिक्विड होता है और 300 ml है। जितना 300 ml पेट्रोल आपने इसके साथ मिक्स करके इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं, इसके बोतल के अंदर डालकर। तो अभी बात करते हैं कि आपको ये मिलेगा कहाँ से। तो ये मिलेगा आपको चाइनीज़ वेबसाइट अली एक्सप्रेस से, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। इसका मॉडल नंबर है C100 इंजेक्टर क्लीनर। आप लिख के सर्च करें तो भी मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसकी अली एक्सप्रेस पे पाकिस्तानी पैसों में इसकी जो कीमत है वहाँ पे 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार के दरमियान है
और इसका जो शिपमेंट चार्जेस है, जो इसका किराया पड़ेगा चाइना से पाकिस्तान तक आने का, वो तकरीबन 10,000 है। यानी कि आपको मोटा मोटा 20 से 22,000 का एस्टिमेट रखना है अपने जहन में, इतना आपको ये पड़ेगा पाकिस्तान पहुंचकर। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के बाहर किसी कंट्री में है तो इसकी मैं डॉलर में प्राइस बता देता हूँ। इसकी 45 से 60 डॉलर, 40 से 60 डॉलर के दरमियान इसकी प्राइस है, और शिपिंग फ़ीस जो है वो अलग से होगी। लेकिन एक और बात यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अलावा जो मिडल ईस्ट है और यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे इसकी शिपिंग फ़ी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट शिप कर रहे हैं, यानी कि फ्री शिपिंग है, और कुछ में बहुत कम शिपिंग चार्जेस हैं। तो अगर आपके कोई रिलेटिव्स या फिर कोई जाने वाला अगर कोई है उन कंट्रीज़ में, तो उसमें आप मंगवा लें, फिर उनके वहाँ से आप अपनी तरफ इसको मंगवा लें, क्योंकि इस तरह आपको काफ़ी ज़्यादा आधी कीमत में पड़ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे देख ली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।